तो संसार और सांसारिकता ने हमारे चित्त को आच्छादित कर दिया है, राग और द्वेष से मलिन हो गया चित्त। क्योंकि रिश्ते में हम क्या करते हैं, कहीं तो हम जब स्मरण करते हैं तो हमें याद आती है, तो कहते हैं हमें आपकी बड़ी याद आती है। मन पर पूरा का पूरा बरबस उभर आती हैं यादें, मन पर छा जाता है। हम देखते हैं कि जब हमें किसी संबंधी की, किसी मित्र की, किसी रिश्ते की याद आती है तो उस समय उन क्षणों में जैसे हवा में कोई सुगंध व्याप्त हो जाती है। उस समय वही खुशबू तैरती रहती है हवा में थोड़ी देर तक, जब तक उसकी याद रहती है। कितनी देर रह सकती है उसकी सघनता, घंटे 2 घंटे भी रह सकती है, 4 दिन भी रह सकती है। बार बार उसकी याद आती है, बार बार मन उन्हीं विचारों से, उन्हीं के स्मरण से, उन्हीं की यादों से आक्रांत हो जाता है। तो स्मरण की बड़ी महिमा। ऐसा लगता है कि मन में कुछ और बचा ही नहीं है, बस वही अनेक भावनाएं घुलती हैं, अनेक उद्वेग होते हैं, मन की बड़ी विकलता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं नाम स्मरण, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के स्मरण में प्रभु का नाम विस्मरण हो जाता है। संत कहते हैं सुमिरन, उस याद को कुरेदना। कोई हमको मिल जाता है तो हमको अड़ोसी पड़ोसी याद आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की हमको याद आ जाती है। नाम स्मरण में वो जो मूल बात है, जो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध है, जिसका विस्मरण हो गया है, हम नाम के जप से, नाम की रटन से, बार बार नाम के उच्चारण से उस याद को फिर से वापस लाने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक वो याद हमें वाकई याद न आ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, होई तुरत उजियार। राम नाम दीपक जीव की देहरी पर रखो। राम नाम दीपक कैसा दीपक है? मणि दीपक है। मणियाँ तो अब दिखाई नहीं देती, कहीं मिलती नहीं, रत्न मिलते हैं, मणि नहीं मिलती। मणि जो होती है वही चमकती है, बड़ा उससे प्रकाश होता है, इसलिए मणि दीपक। दिया जलाओ तो बुझ जाएगा, लेकिन मणि दीपक ऐसा है जो अपने आप में प्रकाशित है, जिसको रख दो तो उजियाला आने लगता है। कथाओं में, प्रसंगों में मणि की चर्चा होती है, नागमणि के रूप में। कहते हैं सर्प कुछ अपने खाने पीने के लिए ढूंढता है। पुराने सर्प जो होते हैं, बहुत युगों पुराने सर्प, उस सर्प के पास कहते हैं मणि होती है। गांव में लोक कथाओं के लिए सुना जाता है, पुराने सर्प के लिए जो सर्प जब निकलता है कुछ ढूंढने, खाने पीने की कोशिश करता है, तो अपने अंदर से मणि निकाल कर रख देता है, तो मणि के प्रभाव से सब तरफ उजियारा हो जाता है। फिर सर्प वहाँ ढूंढ लेता है खाने पीने की चीज़, फिर उसे वापस ले लेता है। कहते हैं सर्प की अगर कोई मणि चुरा ले तो सर्प अपना फन पटक पटक कर मर जाता है, इतना अपनी मणि को प्यार करता है। मणि की एक और चर्चा होती है, कहते हैं हाथी के सिर पर भी एक मणि होती है। जब हाथी बुजुर्ग हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसके माथे के अंदर मणि जैसा प्रकाशित पत्थर हो जाता है, अईगज, जो तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरू, जी देहरी द्वार। हमारी जिह्वा देहरी की तरह, उसे मणि का दीपक रख ले, राम नाम का दीपक रख ले, मणि दीपक जो बुझेगा नहीं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बाहर भी उजियारा और भीतर भी उजियारा, क्योंकि जिह्वा है देहरी। दीपक अगर देहरी पर रख दो तो थोड़ा उजाला अंदर आता है, कुछ उजाला बाहर जाता है, इस तरह बाहर भीतर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। तो नाम स्मरण बार बार तो रटन ही होती है, हम उच्चरित करते हैं राम का नाम, बस उच्चरित करते करते धीरे धीरे, पहले तो उच्चारण होता है, स्मरण नहीं होता, हम नहीं जानते राम कह रहे हैं तो राम कौन है, लेकिन मंत्रों में बड़ी शक्ति है। कहते हैं राम नाम मंत्र राज है। राम नाम का उच्चारण करते करते एक समय ऐसा आता है जब चित्त का मैल छटता है, चित्त का मैल छटता है, परतें टूटती हैं, और जब चित्त निर्मल होता है तो स्मरण आ जाता है। जिह्वा कैसी? जिह्वा के 2 अर्थ हैं जिसको हम लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसका तीसरा अर्थ है जो हम जानते नहीं है। जिह्वा से हम बातें करते हैं, बहसबाजी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और जिह्वा से हम स्वाद भी लेते हैं, या तो बात करते हैं या स्वाद लेते हैं। तो ये 2 अर्थ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वाद विवाद स्वाद तजु हरि। जिह्वा से वाद विवाद करना छोड़ो और स्वाद लेना भी छोड़ दो, या और हरि का स्मरण करो, हरि का नाम लो, हरि का भजन करो,